जब हम इनोवेशन के बारे में सोचते हैं तो क्या दिमाग में सिर्फ किसी जीनियस के दिमाग में आई एक बिजली की कौंध जैसी तस्वीर आती है? आज हम एक ऐसे फ्रेमवर्क को समझने वाले हैं जो नई खोज के बारे में हमारी इस सोच को शायद हमेशा के लिए बदल सकता है। चलिए इस सवाल से शुरू करते हैं। जब कोई इनोवेटर शब्द सुनता है तो मन में क्या ख्याल आता है? ज्यादातर लोगों के लिए ये कोई जीनियस है, कोई ऐसा जिसे अचानक एक क्रांतिकारी आइडिया आ जाता है। और हां, अक्सर हमारे सामने यही तस्वीर आती है, एक युवा जीनियस की, पिकासो या स्टीव जॉब्स जैसे लोग जिन्होंने अपनी जवानी में ही कुछ ऐसा बना दिया जिसने दुनिया देखने का नजरिया ही बदल दिया। एकदम तेज अचानक मिली कामयाबी। पर सोचिए, क्या हो अगर ये इनोवेशन की पूरी तस्वीर न हो, अगर ये सिर्फ आधी कहानी हो तो? क्या होगा अगर कामयाबी तक पहुंचने का एक और रास्ता भी हो जो शायद उतना ही पावरफुल हो? तो चलिए अब जरा गहराई में उतरते हैं। इकोनॉमिस्ट डेविड डब्ल्यू गैलेंसन की रिसर्च हमें इनोवेशन के दो बिल्कुल अलग लेकिन बराबरी के रास्ते दिखाती है। ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, बल्कि क्रिएटिविटी को देखने का एक एकदम नया नजरिया है। और ये बात इस कोट में कितनी सही बैठती है ना? कि क्रिएटिविटी किसी एक सांचे में नहीं ढलती, ये किसी भी उम्र में किसी भी फील्ड में उभर सकती है, और इसका कोई एक तय फॉर्मूला तो बिल्कुल नहीं है। तो पहला प्रकार है कॉन्सेप्चुअल इनोवेटर। ये वो लोग हैं जो एक बड़े धमाकेदार आइडिया के साथ आते हैं और उसे फौरन हकीकत में बदल देते हैं। सोचिए, ये स्प्रिंटर्स की तरह हैं, तेज, जोरदार और अक्सर अपने करियर की शुरुआत में ही बड़ी कामयाबी हासिल कर लेते हैं। और फिर आते हैं दूसरे टाइप के इनोवेटर, एक्सपेरिमेंटल इनोवेटर। ये मैराथन रनर जैसे होते हैं। वो धीरे धीरे लगातार कोशिश करते हुए और अपनी गलतियों से सीखते हुए आगे बढ़ते हैं। उनकी सबसे बड़ी कामयाबियां अक्सर लंबे तजुर्बे के बाद करियर के आखिरी पड़ाव में मिलती हैं। तो यहां इन दोनों के बीच का फर्क एकदम साफ दिखता है। एक तरफ कॉन्सेप्चुअल इनोवेटर का तरीका क्रांतिकारी है, तो दूसरी तरफ एक्सपेरिमेंटल इनोवेटर धीरे धीरे कदम दर कदम आगे बढ़ता है। एक को सफलता जल्दी मिलती है तो दूसरे को देर से। इसके क्लासिक उदाहरण है पिकासो, जो एक कॉन्सेप्चुअल इनोवेटर थे, और सेज़ैन, जो एक एक्सपेरिमेंटल इनोवेटर थे। तो ये थ्योरी तो काफी दिलचस्प है, लेकिन इसका असली फायदा तो तब है जब इसे खुद पर लागू किया जाए। तो सवाल ये उठता है कि कोई अपनी इनोवेटिव स्टाइल को पहचाने कैसे? इसकी शुरुआत इस एक सवाल से होती है, किसी काम को करने का तरीका क्या है? क्या बड़े बोल्ड आइडियाज ज्यादा खींचते हैं, या फिर लगातार धीरे धीरे सुधार करने में यकीन है? मतलब किसी की नेचुरल टेंडेंसी क्या है? अच्छा, अपनी इन प्रवृत्तियों को और साफ तौर पर समझने के कुछ तरीके भी हैं, जैसे कि अपने पिछले प्रोजेक्ट्स और सफलताओं के बारे में सोचना कि वो कैसे पूरी हुई। कुछ पर्सनैलिटी असेसमेंट भी इसमें मदद कर सकते हैं, या फिर जर्नलिंग के जरिए काम करने के पैटर्न्स को भी ट्रैक किया जा सकता है। ठीक है, तो एक बार जब किसी को अपनी स्टाइल का अंदाजा हो जाए तो अगला कदम क्या है? जाहिर है, अपनी उस स्टाइल को सही तरीके से इस्तेमाल करना। गैलेंसन के काम पर आधारित एक एक्शन प्लान इसे समझने में हमारी मदद करता है। सबसे पहला कदम अपनी ताकतों के हिसाब से खेलना, फिर अपने जैसे अप्रोच वाले महान इनोवेटर्स के बारे में पढ़ना और उनसे सीखना। तीसरा, एक रोड मैप बनाना, कॉन्सेप्चुअल टाइप के लिए छोटे छोटे लक्ष्य और एक्सपेरिमेंटल टाइप के लिए लंबी प्लानिंग। और आखिर में क्रिएटिव आदतें बनाना, मतलब कॉन्सेप्चुअल के लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग और एक्सपेरिमेंटल के लिए लगातार प्रैक्टिस। लेकिन शायद सबसे पावरफुल कदम यह है, अकेले काम मत करो, अपनी ऑपोजिट स्टाइल वाले लोगों के साथ मिलकर काम करना। सोचिए, एक स्प्रिंटर और एक मैराथन धावक की टीम, अक्सर यही सबसे बैलेंस्ड और कामयाब होती है। इससे रिस्क और स्थिरता के बीच एक बेहतरीन संतुलन बनता है। और हां, इस एक्शन प्लान का आखिरी लेकिन बहुत जरूरी पॉइंट है, हमेशा लचीला बने रहना। यह समझना जरूरी है कि किसी की स्टाइल पत्थर की लकीर नहीं होती, ये समय और तजुर्बे के साथ बदल भी सकती है। इसलिए बीच बीच में खुद को परखना भी जरूरी है। तो इस पूरी बातचीत से टेक अवे क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि हमें महानता को देखने का अपना नजरिया बदलना होगा। ये एक ही साइज में फिट नहीं होती। पूरी बात का सार कहें तो इस एक विचार में छिपा है। असली चाबी है खुद को जानना, अपनी नेचुरल स्टाइल पर भरोसा करना और फिर उसे सोच समझकर इरादे के साथ और बेहतर बनाना। देखिए, इनोवेशन का कोई एक सही रास्ता नहीं है। चाहे कोई जल्दी चमकने वाला सितारा हो या धीरे धीरे महारत हासिल करने वाला कारीगर, दोनों ही रास्ते अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं।
सवाल बस ये है कि किसी के लिए महारत का रास्ता कौन सा है, और शायद इसी सवाल का जवाब ढूंढना ही अपने आप में सबसे बड़ा इनोवेशन है।